नहीं देखो, बात ये कि सत्संग जो है ना, वो करना ना पड़े, वो हो जाए, है ना। जो है उसको लेके बात है, वही सत है, तो उसका संग भी ऐसे ही होगा ना। तो जैसे नशेड़ी, अगर 4 निठल्लों को लेके आओ और नशे के जो गैदरिंग है उसमें समझाना पड़े कि नशा क्या है, कैसे करते हैं, कैसा अनुभव होता है, तो ये तो नशेड़ी नहीं है, ये सब फेक लोग है। सत्संग वो है जिसके साथ इतना प्यार है कि गले तक है, बिल्कुल बस आ जाए, आता ही रहता है, बैठ जाए तो मजा है। नशेड़ी नशेड़ी को देखता है तो मजा है, याद आ गया, याद पिया किया है, तो ऐसा होना है। तो सत्संग इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा प्लानिंग में नहीं होता। हाँ, जैसे प्लानिंग करके प्यार नहीं होता। प्यार है तो है। हो सकता है तुम अपने गर्लफ्रेंड से रात भर बात कर लिए, लोग 14 फरवरी का वेट करेंगे, क्या वेट करना है, प्यार है तो है। अभी नौटंकी का प्यार होगा तो ऐसा ही होगा, 14 को जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 13 को ये है, 12 को ये है। जब हर वक्त 12 बजा हो तभी है ना। तो सत्संग वैसा होना है, बात छेड़ना ना पड़े, बात तो तुम्हारे होने का एक जरिया है। तुमको छूने का एक इशारा है, इसके सिवा क्या है, कुछ नहीं है। क्या होता है बातों से। और प्लानिंग में जो होगा वो सतेज नहीं हो, तो वासी हो जाता है। हाँ, सब प्लानिंग ही मन के है ना, सब मन बुद्धि ही प्लान करता है, मन बुद्धि ही सोच। प्लानिंग मतलब सोच, सोच के परे है वो, उसको कैसे सोच में लाओगे। वो सोच में भी बसता है लेकिन वो सोच नहीं है। हाँ। चिंता विषय किसी विषय पे होता है ना, विषयता पे चिंता नहीं हो सकता। क्या है, इसके साथ हमारे होने के साथ हम इतना कम समय देते हैं ना, क्या होने पे बहुत ध्यान जाता है। और ध्यान तो कुछ ना करके, कुछ ना सोच के होने में है। कुछ ना करने वाला, कुछ ना सोचने वाला, वही ध्यानी है। लेकिन हम ध्यान करेंगे, ध्यान के बारे में सोचेंगे, तब सत्संग नहीं होगा ना। सत्य का अगर संग करना पड़े तो असत है, कभी नहीं है। नशेड़ी अगर नशे के सिवा कुछ हो जाए तो नशेड़ी नहीं। तो हाँ, यही होता है कि हम सत्य के संग खुद नहीं रहते हैं, लेकिन सत्य नहीं छोड़ता हमें, वो नहीं छोड़ेगा। सत्य परमात्मा है ना, वो कुछ नहीं छोड़ेगा, पूर्ण रहना है। हाँ? तुम जब हो, तुम जब ना हो, तुम जब बिखरे हुए हो, तुम जब ध्यान में हो, तुम जब आसक्ति में हो, तुम जब लोभ में हो, तब भी जो है वो परमात्मा हो सकता है। कभी भी छूट जाए तो परमात्मा नहीं। जिसको पाने के लिए कोई साधन करना पड़े, प्लानिंग करना पड़े, जिसके बारे में बात करने के लिए तुम्हें बैठना पड़े, उसका बात ही बैठा दे, ऐसा होना है। जहां पर कोई धूप में चल रहा है ना, जहां पर छांव मिला बैठ गया। ऐसा प्यास अगर ना हो तो सत्संग नहीं, नौटंकी है। इसलिए प्यास नहीं मिटता। जब सत्संग तब होगा ना, बैठ गया, प्यास मिट गया। कहीं भी बैठ सकते हैं, मीरा कहीं भी बैठ जाती है, कहीं भी गोविंद मिले, मीरा अवेलेबल है। मतलब नहीं मर्द है, कौन से जात का है, औरत है, भिखारी है, राजा है, रंक है, कुछ मतलब नहीं उसको। वैसे ही बोलो
क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है, वो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं आ रहा है वो तो प्योर सत्य है, लेकिन ऑनेस्ट होना है, कुछ नहीं आ रहा है, जिसके आने का था वो आ चुका। अब क्या बोले, मन मस्त हुआ। अगर मस्ती नहीं है अंदर से, और सिर्फ मस्ती मौन नहीं है, मस्ती विलास भी है। शराबी शराब पिएगा ना, वो नाचेगा भी, गाएगा भी, बोतल को माथे पे लेके ठुमके भी देगा। यही तो है ना, नशे में है, नशा कर रहा है, सोच नशे में डूबा हुआ, शरीर नशे को ही दर्शा रहा है। मन वचन कर्म से नशेड़ी। पता नहीं ना डूबना क्या होता है। तैरते तैरते जितना भीग जाते हैं लगता है वही बहुत हो गया। डूबने का मजा और प्योर तैरने का मजा एक है। छोड़ दो, पूरा डूब जाओ और खुद को छोड़ दो, तैरना भी हो जाएगा, डूबना भी। बोलो परमात्मा जी। परमात्मा कुछ नहीं बोलते, मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। क्या सुनोगे? कुछ बोलूंगा तो उस पर उल्टा ही आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसे नहीं। क्या ऐसे वैसे पे फंसे हुए भैया? आम के अचार में भी आम है, चटनी में भी आम है, क्यों नहीं आएगा? आप जो बोला, जो बोलेगा उसके अगेंस्ट में आएगा, तो इसका मतलब है मेरा जो आपका जो क्या बोले मतामत है, उसको आप ज्यादा वैलिडिटी दे रहे है ना? अच्छा, उसको स्थापन कर रहे चाहता है। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ। वो बात ठीक है, बट ये बात बोलेंगे तो मैं जब बोलेंगे तो अगेंस्ट में ही आएगा, तो ठीक नहीं। भूख लगा तो कैसे ना बोले कोई, भूख लगा चीखेगा चिल्लाएगा, कैसे ना बोले। भूख लगा नहीं तो क्या करे, पेट भरा है तो क्या करे, दोनों सेम है। अभी समझ सबको है, लेकिन समझदारों का समझ कुछ अलग होता है। समझदार सब समझते हैं सिवाय समझ के, और जो समझ को उपलब्ध हुए वो बच्चे बन जाते हैं। तुम नशेड़ी हो पूरा, दारू ही पीते हो, जितना बार बोतल देखोगे मजा है, बात करोगे, कैसे ना करोगे? इसलिए तो ब्रह्म अनंत है, वो खत्म ही नहीं होता। तुम कितना भी डुबकी मार लो, जितना भी डुबकी दे लो, कम ही पड़ेगा जीव के लिए। और ब्रह्म हो के अगर डुबकी लगाए तो खुद को अनंत पाओगे, अनंत मुखों से बोलोगे, अनंत कान से सुनोगे, अनंत आंख से दिखोगे। आश्चर्य ही आश्चर्य, अवाक ही अवाक। क्या करूं रे भैया, अवाक हो गया ना, क्या बोलूं, शब्द कम पड़ गए, नहीं बोल सकता। देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, करने वाला सब है, मैं डूब गया, अब क्या बोले। ये है प्योर सत्संग, जिसको समाधि बोलते हैं, जिसको सहज पद बोलते हैं।
कुछ विराम नहीं है करने का, देखने का, सोचने का, लेकिन कुछ डूबा डूबा, कुछ खोया खोया, सुबह भी नहीं सांझ भी नहीं, बीच का हाल। ये तो शब्द में बोल रहा हूं इसलिए वैसा रहेगा वो। उसके शब्द में, जैसे हम गाना गाते हैं ना, गगन की ओट निशाना है, शब्द तो है लेकिन लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य नहीं है तो टकराव किस बात का, है ना? आकाश में तीर फेंकोगे तो टकराएगा किससे? बींद भी दिया, आकाश में ही फेंका ना, शुरू हुआ और बीत गया, लेकिन टकराव नहीं। जो बोलना था बोल दिया, मत दंडो नहीं, ऐसा होना है। त्याहिन सूरज बाह्य चंद्रमा, तिनके बीच छिपाना है। छिपा ले सकते हो तो छिपा लो। अगर छिपा ना पाए शब्द को बुद्धि से, मन से, टकराओ, टकराव होंगे ना। सत्संगी ऐसे सत्संग करे, बोलो भैया तुम भी सत ही हो, सत से बोलो, मजा ही आएगा। सत से बोला हुआ गाली भी पुरस्कार है, मजा ही आएगा। क्या है, चंदन जब घिसता है, घिसने को टकराव नहीं बोलता है, उसका प्रकाशित होना बोलते हैं। जितना घिसोगे उतना चंदन क्या हुआ, उसका व्यक्ति अहम काष्ठ खो गया और सुवास जो उसका स्वभाव है वो प्रकाशित हो गया। तो टकराव नहीं होता सच में। सच घिसने से डरता नहीं, घिसेंगे क्या है। सच ठगने से नहीं डरता, सच में द्वंद्व होता ही नहीं। कैसे होगा? जितना भी मिले, प्यासे हो ना, एक बूंद मिला, टकराव है। आधा कप मिला, टकराव है। शब्द में सत्य कम मिला, कुछ तो मिला। अगर मैं सत्य का प्यासा हूं, कुछ तो मिला। वो कभी नहीं थकेगा। पूर्ण मिथ्या तो कोई बोल ही नहीं सकता। सत्य की एक खूबसूरती है कि पूर्ण मिथ्या हो ही नहीं सकता। कुछ पूर्ण हो गया ना, वो सत्य हो जाएगा। इधर भी सच का जीत, उधर भी सच का जीत। अगर पूर्ण ना हुआ तो सत्य तो रहेगा ही, अगर पूर्ण हो गया तो पूर्ण सत्य बन जाएगा। इसलिए बोलो। ये तो जैसे अपनी लुगाई से बात है जी, सुनते हो? बिस्तर पे सोए सोए बात चल रहा है। हाँ सुन रहा हूं, उस दिन गए थे याद है? सब याद है। जैसे नशेड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन सबको सब पता है, प्रेम से एक है ना, वैसे बात करना है। तुम्हारे होने में शब्द नहीं, शब्द में तुम नहीं समाते, तो बोला भी और ना बोला भी होना तो होगा ही। ना भी बोला तो मेरा होना है, बोला वो भी मेरा होना है। क्या मतलब है बोलने ना बोलने से? साथ में बैठे हैं, आप लोग ही बोलो। कोई शक है क्या अपने होने में? हाँ, मेरा होने में शक होगा, मैं कैसे बोल सकता? कर सकते हो भैया, तुम मुक्त हो, कुछ भी कर सकते हो। संशय करने के लिए भी मुक्त हो, डिनाय करने के लिए भी मुक्त हो। स्वभाव मुक्ति है ना। तो बोल दिया मैं जीव हूं, किसी माई के लाल में दम नहीं तुमको शिव बना के दिखाए। तुम इतने मुक्त हो कि तुम कभी भी बद्ध हो सकते हो। जन्म लोगे, ले सकते हैं, मुक्त है ना। अगर परमात्मा में शर्त आ गया कि वो दूसरा जन्म नहीं लेगा, गीता वीता फेंक दो, पुनर्जन्म न विद्यते, कंडीशन लगा दिया भगवान पे, और भगवान बोलते मैं बार बार आता हूं, क्या बोलोगे? मुक्त है ना, फिर से जन्मूंगा, फिर से अज्ञानी बनूंगा। गीता में ही तो बोला है, यदा यदा यदा। तुम्हारा चॉइस है, अपना राज है, अपने बाप का राज है।
कुछ भी कर सकते हो। नहीं, वो सचेतन होगी अगर वो बोलेगा कि मैं जीव हूँ, तब तो लीला हो जाएगा। सचेतन हो, हाँ, वो अगर बोलेगा कि कोई व्यक्ति अगर बोलेगा कि हाँ मैं जीव हूँ, ये बात पे वो सचेतन है। वो बोल रहा है मैं जीव हूँ, जीव होके बोल रहा है वो मैं जीव। हाँ, वही तो बात है ना। हाँ, बिल्कुल। जीव होना उसका लीला हो जाएगा। नहीं, देखो, जीव जब होगा ना कोई, तो सब धर्म उसको आएंगे। राम को सीता के लिए रोना है, जीव बन चुके हैं ना, योग वशिष्ठ जान भी लिए तो क्या, यहाँ पे रूल्स पे कुछ वायोलेशन नहीं होगा। वो तो सचेतन है ना, वो खुद बोल रहा है नहीं होगा, व्यवहार काल में तुम सचेतन नहीं हो सकते, याद रखो ये बात। व्यावहारिक तल पे बात फिसल रहा है, बहुत नाजुक बात है, समझ लो। व्यावहारिक जगत में रहोगे ना, मैं हूं और मैं कर रहा हूं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तुम करना ही बन जाओगे, बात उल्टी है। मैं हूं, ये क्या है? परमात्मा है ना, ब्रह्म है ना, तुम्हारा स्वभाव स्वयंता है ना, है ना। वो करना बन गया, सोचना बन गया। कौन बना है? कौन? ब्रह्म। सोचो, मैं बना। जल्दी कोई सिद्धांत पे मत पहुंचो। स्वयं, मेरा स्वयं, मेरा सत्ता, मेरा होना क्या कर रहा है? शादी कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तब याद नहीं रहेगा कि मैं हूं, वो तो खंडित हो गया ना। परमात्मा अखंड होगा, वो खंड नहीं होगा। अगर वो बना है जीव, तो वो पूरा बना है। राम नाटक नहीं कर रहे सीता के साथ, दशरथ के साथ। वो पूरे बेटे बने हैं, पूरा पति बने हैं। लेकिन सचेतनता क्या है? बढ़िया से देखो ये जगह पे, यहां पर तुम बुद्धि को नहीं ला पाओगे। कौन बना है? मैं कौन है? ये मैं कौन है जो बना है? जीव है। जीव कुछ नहीं बन सकता। जो बना है, हाँ, फिसलो मत, यही सरक जाना है कहीं ना कहीं। कौन बना है व्यवहारिकता? स्वयं आत्मा। स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? मैं ही हो ना, परमात्मा है ना। परमात्मा। अब परमात्मा से भूल कैसे हो सकती है? समझो। नहीं, वो जो भूल हो रहा है वो भूल भी परमात्मा है ना। वही तो बात है ना, तो व्यावहारिक तल कुछ रहा ही नहीं ना। हाँ, व्यावहारिक तल पे जिसको मैं बोलता हूं, वो तो मेरा चिंता है कि मैं हूं, ये भाव मन में उठा, मान्यता है। मान्यता व्यावहारिक तल पे आया, इनेट बिलीव व्यावहारिक तल पे आया तो गलती होगा, एप्रोप्रिएट नहीं होगा। तुम राम को देखो, कृष्ण को देखो, कितने एप्रोप्रिएट है। क्यों है? परमात्मा जीव बना है, परमात्मा दिखेगा नहीं। तुम्हें स्वयं को याद नहीं करना है कि राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, ये नौटंकी नहीं करनी है। राम जब जीव बनेंगे ना, दशरथ के बेटे बनेंगे ना, वो पूरे बेटे बनेंगे, और पूरे बेटे में कोई गलती नहीं हो सकता। पूर्ण में कोई गलती सही है सवाल ही नहीं उठ सकता। इसलिए तो राम सबके मन भाते हैं। वो पूरे सीता के पति बने हैं, परफेक्ट पति बने हैं, मान्यता वाला पति नहीं कि समाज में कैसा कैसा पति को होना है। कौन बोला गया? सीता कौन है? अर्धांगिनी है, तो एकदम अर्धांग बन चुके हैं। अब गलती कैसे होगा? नट और बोल्ट लग चुका है, गलती कहां है? हाँ, इससे चूकना नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर मान्यता पति बनेगा, पति को क्या क्या करना है, अभी चूक हो सकता है। बेटे को क्या करना चाहिए, कहां से बुक में पढ़ा हो, समझ रहे हो, तब गलती होगा। ब्रह्मचारी को क्या करना है, संसारी को क्या करना है, सब मान्यता है, मन से है। इसीलिए तो देखो, प्रत्यक्ष ब्रह्म क्या है? बहन के पास भाई को सुला दो तो देह संसर्ग हो जाए, अगर जवान है तो। समझ रहे हो? बढ़िया से पकड़ो ये बात। हम क्या बोलते हैं? देह हिंसा सार्थ, तो हो ही ना, होना ही है, नाटक है, पूरा मिथ्या है।
वही परमात्मा है। परमात्मा में भाई बहन नहीं है, मान्यता है भाई बहन। भाई और बहन सोचो, इसको नैतिक अनैतिक के हिसाब से मत सोचो। देह दैहिक तल पे वो पूर्ण सत्य है, परमात्मा देह बना है। अब देह का नियम पूरा उस पर लागू होगा। भाई बहन दोस्त ये सब मान्यताएं हैं, ये लागू नहीं होंगे। उस तल पे हम नैतिक बनना चाहते हैं, ये होना है, ये नहीं होना है। भूख लगा है ना, सबके लिए रखना है, मान्यताएं है। प्रत्यक्ष ब्रह्म है, अगर वो परमात्मा के तल पे है ना, आत्मिक तल पे है ना, तुम्हें पूरा अनुभव होगा ये सब मैं हूं, बांट के खाओ, तब वो अध्यात्म है, धर्म है। नहीं तो नैतिकता लाओगे ना, बार बार संकल्प से चूकोगे। नैतिकता विकल्प है, आत्मा में कोई विकल्प नहीं, वो खुद संकल्प है, वो जो करे वो संकल्प है। इसलिए मैंने कभी बोला था, आत्मा बन के संकल्प करना, जीव बन के नहीं। जीव मान्यता है। हम बार बार बोलते हैं कि ये जीवन कैसे जिए, परमात्मा बन के जियो, क्योंकि तुम हो, है ना। मैं उसको प्यार करता हूं या इसको प्यार करता हूं, ये मेरा एक्सटेंशन है। ये क्या है, लोग इसको नाम देंगे ना। ओशो ने भी बोला कि नाम नहीं देना है, इसका मतलब मान्यता नहीं देनी है, समझ रहे हो। लेकिन हमारे पास मान्यता रहता है, बहुत गहरा मान्यता है, इसलिए तो भागते हैं, डरते हैं, छुपते हैं। सामाजिक मान्यता, नैतिक मान्यता, पारिवारिक मान्यता, कुछ ना करो तुमको राष्ट्र मान्यता देगा, तुमको ये फॉलो करना है, वहां पर तुम झूठ बोलते हो। ये सब बातें ओशो ने बोला है। कि बात क्या है, मूल तत्व तो ये है कि तुम चाहो ना चाहो तुम वही हो। तुम्हारा बुद्धि सिर्फ इस पे आ जाए, जब इस पे बुद्धि लाना है ना, तब व्यावहारिक बात नहीं करनी है, क्योंकि मई बुद्धि निवेश है। मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेश है। इस मैं पे आ जाओ, तब कुछ व्यावहारिक बात नहीं करना है। लोग जाके व्यावहारिक बात करते हैं, लेकिन ये क्या करूं, बेटे का नौकरी नहीं हो रहा है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, नहीं आना है। जब व्यावहारिक तल पे हो तो समझ लेना परमात्मा व्यावहारिक तल पे आया है ना, उसका व्यवहार है, उसका जगत है, वो परमात्मा की तरह डील करेगा। मान्यता जीव है, खुद को मान लिया मैं पति हूं, मान लिया। मानना और होने में बहुत अंतर है। पति हो ना, जो पालन पोषण करता है ना, तुम किसी को पालन और पोषण करते हो, ये परमात्मा तत्व है। अभी कैसे करना है ना करना है, ये मान्यता है, समझ रहे हो। हम उससे नापते हैं और फंसते हैं। तब देखते हैं बुक में जो लिखा है, जो हो रहा है मिल नहीं रहा है, हम हताश होते हैं। इतना प्रत्यक्ष है। तो ऐसा नहीं करना है कि अभी यहां आत्मा चल रहा है ना, यहां पर व्यावहारिक तल नहीं लाना है। अब उठ के क्या करूं, इसको कैसे समझू, ये कैसे रहे, हर वक्त कुछ नहीं करना है, हो ही जाना है, हो ही जाना है। जब जगत में जाओगे तब जगत का हो ही जाना है, बिल्कुल हो जाना है। मैं बहुत सूक्ष्म बात बोल रहा हूं, बिल्कुल हो ही जाना है। नो मान्यता। नौकरी करने आया हूं ना, पूरा नौकर हो, बोलिए, एग्रीमेंट है। अगर जो भी बोलेंगे करूंगा, होके दिखाओ तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट जिए। अब तुम बोलोगे बॉस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। नौकरी में कोई गलतियां हो रहा है, तुमको नौकरी में जैसा बोला गया है वैसा नहीं है, जयराम जी की, जितना लिखा है जरूर करूंगा, जो नहीं लिखा है नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमात्मा हूं, पूरा करूंगा। हम मान्यता में जीना ही झूठ पे जीना है। परमात्मा होते हुए भी हम व्यवहार काल में जीव बन जाते हैं, है ना। लेकिन भूलना नहीं, परमात्मा जीव बना है, पूरा होना है, पूरा होना है। परमात्मा एडिटिंग कर रहा है ना।
कैसे गलती होगा? वो एडिटिंग का बाप है, उसने तो सृजन किया है। परमात्मा होके करना, तब जाके होगा। मान्यता, मैं तो यहाँ का शिष्य हूं, मुझे एडिटिंग करना है, अब होगा गलती। जीव बन के कर रहा है, गलती है। बेसिक एजम्पशन में गलती हो गया। ध्यान तब भी बना हुआ है, ऐसी चुटकी बजाते ध्यान हो, फुल ऑथोरिटी बनो। लोग मान्यता में बोलते हैं कि ये जो बोलते हो ना तुम सभी मिलके कि फ्रीडम होना चाहिए काम में, वो मान्यता वाला फ्रीडम है। फ्रीडम ही है। कोई प्यार से कुछ कर रहा है, कैसे ना दिखे, बिल्कुल दिखेगा, आज ना हो कल। देर है, अंधेर नहीं, भगवान में, परमात्मा में। ऐसा जियो, प्यार करते हो, व्यवहारिक तल पे काम करते हो, घर बार संभालते हो, परमात्मा होके संभालो। तुमने घर बना है, तुम्हारा घर है, ये बोलता हूं ना, फुल ऑथोरिटी। ये परमात्मा होना है, ये अहम होना नहीं है। अहम हो कि मेरा है, छोटा हो गया ना। पूरे ब्रह्मांड में इतना सा घर दिख रहा है, 4 ही लोग दिख रहे हैं अपने, कैसा परमात्मा है ये? जो आ गया सामने मेरे है, यही तो संतता है। जिसको हम स्वार्थ बोलते हैं ना, बढ़िया से देखो, वो परमार्थ है। भूखे को रोटी मिला, शिव और शक्ति का मिलाप हुआ, कहा परमात्मा नहीं है। अभी इससे नहीं छीनना है, वो छीना नहीं है, परमात्मा का सेवा कर रहा है। संत जाके क्या करते हैं? कुत्ता रोटी लेके जा रहा है, घी लगा दो, घी लगा दो, कहां से? यहां से पूर्ण परमात्मा बना बैठा है, है? कुत्ता मेरा है, रोटी मेरा है, ये स्पॉन्टेनिटी में है। चलो, मैं नहीं किया है, मैं ही हूं ना, वैसे करना है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अध्यात्म और व्यावहारिक तल को अलग कर लेंगे। और उसमें भी देखो बढ़िया से कर सकते हो ना। कल इसे बोल रहा था मैं, मेरा पैर कट गया, कैसा लगेगा? एज ए बॉडीली टेंशन होगा, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। थोड़ा सा दूर में तुम्हारे नियरेस्ट डियरेस्ट वन का हुआ, फिर भी दर्द होगा, अनुभव होगा। जितना मेरा उतना तादात्म्य और उतना गहरा अनुभव, है ना। अभी तुम डॉक्टर हो, कैसा होगा? इलाज करेंगे ना। कौन परफेक्ट इलाज करेगा? जो डॉक्टर। क्यों करेगा? सिर्फ नॉलेज और उसके साथ अटैचमेंट नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अगर नॉन अटैच रहेंगे ना, व्यवहारिक काल में हम बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। हाँ, जब मान्यता हो जाता है ना, ये मेरा, ये शरीर मेरा है, मूल मान्यता, नहीं कर पाते सेवा, खुद ही नष्ट करते हैं। ये लड़की मेरी है, ये पिता मेरा है, ये घर मेरा है, हम नष्ट कर देते हैं। क्योंकि तादात्म्य इतना रहता है ना उसके साथ, क्या बोलूं। इस तादात्म्य को ही हम प्रेम समझते हैं, ये आसक्ति है। भिखारी के हाथों में, भिखारी जा रहा है, उसका जो बोल होता है ना, उसमें सोने के 100 सिक्के हैं। तुम भिखारी को देख के क्या सोचोगे? भिखारी का नाटक कर रहा है, पुलिस पकड़ेगी उसको डायरेक्ट, है ना। तादात्म्य ऐसा है, भिखारी के हाथ में सोने के सिक्के की तरह पकड़ के रखता है, और उससे विपत्ति आती है जीवन में, विपत्ति ही विपत्ति, लेकिन छोड़ेगा नहीं वो किसी भी हाल में। वैसे जब मैं हूं ना व्यवहारिक काल पे, तब अगर अहम होगा ना, तादात्म्य हो जाएगा, मेरा है। परमात्मा में और अहम में इतना ही फर्क है। क्या फर्क? मेरा है, मैं हूं, बहुत अंतर है। जब भी बोलते हो ना ये फोन मेरा है ना, ये फोन तुम्हारे हाथ में सोने के सिक्के की तरह है। अब ये तुम्हें नाम रूप दे रही है, ये फोन नाम रूप दे रहा है, ये फोन मैं ही हूं, ले जाए, मैं ही तो हूं, सब मेरे है। तो परमात्मा को कभी गलती नहीं हो सकता, और जीव कभी सही नहीं हो सकता पूरा।
परमात्मा के साथ होना ही सत्संग है, कभी गलती नहीं होगा उससे। वो व्यवहारिक काल पे कुछ कर भी ना पाए ना, उसकी पूरी बीइंगनेस से ना प्रेम छलकेगा, सामने वाले को लग जाएगा गहरा प्यार है, गहरा एकत्व है, तादात्म्य नहीं। तादात्म्य में क्या होगा, तुझे छोड़ूंगा ही नहीं मैं, कैसे जाता है देखो। भिखारी नहीं छोड़ेगा ना कॉइन, और पूरा जीवन उसके लिए झमेला। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे? छोड़ दिया। वही बात है, छोड़ना क्यों है, क्यों छोड़ना है? ये रख देते तो ये मिस्टेक नहीं, मैं हूं ना, कहां जाओगे? अपने हाथ को पकड़ के रखते हो, क्या पकड़ के रखना है, आप नहीं है ना। पकड़ना मतलब परायापन, ध्यान को पकड़ के रखते हो, ज्ञान को पकड़ के रखते हो, इस भाव को पकड़ के रखना है मैं परमात्मा हूं। निष्ठा बात की बात है, श्रद्धा इतना हो जाना चाहिए मैं ही हूं, मैं कभी मैं से हट ही नहीं सकता। ये असंभव तत्व है, कुछ भी हो जाए, मर भी जाऊं, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि दूजा मरा, मैं मरा। कब हटा मैं से? शरीर चला गया, मंसूर ने क्या बोला, अनल हक, लेकिन इस जीभ से और नहीं बोलूंगा, जीभ काट रहा था ना, इस आंख से और नहीं देखूंगा, लेकिन अनल हक आखिरी बार बोल रहा हूं कि इस जीभ से मैं नहीं बोल पाऊंगा। और ये है निष्ठा, ये है श्रद्धा। हूं मतलब हूं, अगर प्यार है ना, तू मेरी है मतलब है, कहीं भी जा। लेकिन एक फर्क याद रखना, अहम में बोला जाएगा तू मेरा है, आत्मा में तू मैं ही हूं, तू और मैं ही हूं। तू और मैं ये शब्द है, मैं के नाम है, अलग नहीं है। हाथ आंख कान नाक मैं ही हूं, मेरे शब्द है, मेरे नाम रूप है। कहां जाओगे? इसी तल पे खड़े होकर ऋषि बोलते हैं सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सब मैं ही हूं, तो सब आंख मेरे, ले जा तू आंख को। कहां लेके जाएगा? देखने को कहां लेके जाएगा? मैं देखना हूं, मैं देखता रहूंगा। सर्वतोक्षी शिरोमुखम, काट दे मेरे जीव को, मैं बोलता रहूंगा, सैकड़ों जीव से मैं बोलता रहूंगा। कैसे तू मुझे नहीं बोल पाए, कैसे तू मेरा बोलना बंद करेगा? सर्वतः पानी पादं तत्, काट दे मेरा पैर, काट दे मेरा हाथ। जो हाथ काटेगा वो हाथ तो मेरे ही है ना। रामकृष्ण बंगाल में कहानी बोलते थे, उसमें क्या था, हाथी चल रहा है और शिष्य ने गुरु से सुना है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, तो हाथी, सभी ने बोला हट जाओ, व्यवहारिक तल, हट जाओ हट जाओ। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान नहीं, मान्यता वाला ज्ञान, मैं ही ब्रह्म हूं मान्यता है, मान लिया है, हुआ नहीं। तब क्या बोलता है, नहीं हटना है। हाथी आके अपने सूंड से उठाया और उसको फेंक दिया, पटक दिया उठा के। ठीक है, उसके बाद वो गया, उसके सामने गुरुजी खड़े हैं। देखो बात बड़ी नाजुक है। गुरु ने क्या बोला, जो मैं हूं तेरे मुंह से बोला मैं हूं, वही मैं हूं दूसरे के मुंह से बोला था ना कि हट जा, उसका क्यों नहीं सुना? तू बिल्कुल सही बोला, अगर अनुभव में था कि तू ही तू है तो बिल्कुल ना हटा, बिल्कुल सही है। लेकिन तूने सुना ना, अगर नहीं सुन लिया होता, अगर मैं ही मैं में इतना मस्त होता कि सुनाई ही नहीं देता कि किसी ने बोला हट जा, लेकिन तूने सुना ना, बोला हाँ मैंने सुना,
अब तेरी मैं हूं मान्यताएं था। अब तू, जैसे पहले बात चल रहा था ना, अपने मत में फंसा है, वो ज्ञान नहीं, शिशुवत हो जाता है ना, बच्चे की तरह। इसी इंस्टेंस पे दूसरी कहानी है थोड़ी सी, एक ही बात है। तो सबने मिलकर उसको बहुत पीटा। अब उसको ज्ञान हुआ, सबने बहुत पीटा। वही शिष्य क्या बोलता है, उसको पानी छिड़का आंख पे, उसको होश आया। तो बोले क्या करना है, थोड़ा सा दूध पिला दो उसको, गर्म दूध पीने से अच्छा होता है नर्वल सिस्टम के लिए, कि उसको थोड़ा स्मूदिंगनेस आएगा, स्वस्थ लगेगा उसको थोड़ा। वही शिष्य बाद में जाके बोलता है, बोले देखो तो इसका मेमोरी है या गया पूरा, बात नाजुक है, समझ लेना। अब वही शिष्य क्या बोलता है, वही बोल रहा है, बोले देखो तो पहचान पा रहा है या नहीं। बोले कौन तुमको दूध पिला रहा है, जिसने मारा था वही पिला रहा है। मैं ही हूं ना, मैं ही देह बना, मैं ही डंडा बना, मैं ही जीभ बना, मैं ही पिलाने वाला बना। ये होता है परमात्मा का व्यावहारिक तल। परमात्मा होगा ना, ऐसा होगा, साधारण से साधारण, उसको लगता भी है डंडा, वो बेहोश होता भी है, ऐसा नहीं है हर वक्त खड़ा है। हमारे जो छवियां है ना, मान्यताएं है ना, उसमें सब परमात्मा वाले संत लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं। नहीं, उसको लगता है भैया, लगना भी वही है, वो जानता है मैं ही हूं। इसलिए लगने को बड़े प्यार से, वो बहुत प्यार से सहलाते, लगा है ना, परमात्मा को लगा परमात्मा सहला रहा है। परमात्मा को टट्टी लगा, बड़ा प्यार से टट्टी करेगा वो, परमात्मा को ही लगा है ना, ठीक है वैसा। इसीलिए तो राम पूर्ण परमात्मा है ना, उसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनको जरूरत ही नहीं मर्यादा रखने का, वो खुद है। सिर्फ मर्यादा रखते नहीं राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और कृष्ण उससे आगे है, वो मर्यादा भी नहीं रखते। मेरी ही मर्यादा है ना, मैं तोड़ूंगा, मैं खेलूंगा मर्यादा को लेके। राम दिखाता है कि तुम पूर्ण हो गए, तो तुम्हें व्यावहारिक तल में कोई एफर्ट देने का जरूरत नहीं। सीता कभी नहीं बोली राम में कोई खामी है, दशरथ कभी नहीं बोले, भाई लोग कभी नहीं बोले। ऐसा हुआ कि रावण भी नहीं बोल सकता राम में कुछ खामी नहीं, क्यों पूर्ण जी रहा है ना, सब कुछ ठीक ठाक है। इतना दिखा दिया राम अवतार में, कृष्ण अवतार में जाके दिखाया ये भी नहीं रखूंगा, मैं बना सकता हूं तो तोड़ भी सकता हूं, चल मेरा जीवन है। सत्य क्या है राम ने दिखा दिया है? और सत्य मिथ्या को लेके खेल क्या है कृष्ण ने दिखा दिया। मैं नहीं माखन खायो, बोल दिया झूठ, सबको मन भाग गया। अभी तक अमर हो गया ये बात, भगवान का बोला हुआ पहला झूठ बालक की तरह बोल दिया ना, सहज है कृष्ण। राम आत्मा में खड़े है, इसलिए वो सूर्यवंशी है, चमकते हैं सूर्य की तरह। और कृष्ण चंद्रवंशी, वो खेलते हैं चांद चंद्रमा की तरह, कभी छुपा छुपी खेलते हैं। तो ये है, तो सोचो मत कभी, हाँ, याद करने का कोशिश मत करो, दूर चले जाओगे याद में। ध्यान में अगर अजम्पशन रहा ना कि उसको उपलब्ध होना है, नहीं होगा, नहीं हूं। ध्यान लगा हुआ है, हर वक्त है। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, मैं स्वीकार कर सकता हूं, ध्यान है, मैं परमात्मा हूं। मैं क्योंकि मुक्त हूं ना, मैंने अस्वीकार किया था। अगर भटक गए तो, भटकना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। परमात्मा कैसे भटकेगा, वही वो है, कहां भटकेगा, किससे भटकेगा। अगर फिर भी भटक गए लगा ना, तो ये बात बोलना है, परमात्मा हम ही हूं, लेकिन अस्वीकार में था। क्यों अस्वीकार में थे, मुक्त होना किया था स्वीकार, अब स्वीकार लिया, ये ध्यान है। क्या चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती सम्राट, बोलिए। चक्रवर्ती जी मौन हो गया। नहीं, मस्त है, खुश है, वही तो बोल रहा है। सिर्फ टिक जाए बेटा, यही है। कृष्ण है ना, चंचल है, टिकता नहीं।
कभी गोपियों के साथ रास, कभी दोस्तों के साथ क्रीड़ा कंदुक, कभी किसी का माखन चुरा लिया, कभी किसी को समझा बुझा के। कृष्ण ऐसी है ना कि सखाओ लोगों को क्या बोलते हैं, एक काम करता हूँ मैं, बैठता हूँ, तुम जाओ जाके केले लेके आओ। वो बैठा है, कुछ भी समझा सकता है कृष्ण। कि दुर्योधन को समझा दिया, क्या कर रहा है, माँ के सामने नंगा जाता है कोई, 12 बजा दिए। तो इसने भी किसी का कान में छेद करवा दिया, किसी को माला लगा दिया। हाँ, राम बन के कृष्ण बनोगे ना, मजा ही मजा है, चक्का चौंध हो जाएगा। राम नाम लिखा। हाँ, राम हमारा हमें जपे दे, हम पाए विश्राम। राम में रेस्ट करना, राम में विश्राम करना, राम जप को काम नहीं बना लेना। ऐसा मेरा अनुभव है, तुमको नहीं बोल रहा हूं। बोला गया था, मान्यता है ना जप करना है, तो मैं छोटा था, मैं जप कर रहा हूं, किसी भी हाल में जप करना है, घूमता फिरता था और जप करता था। फिर मैंने देखा जप तो कर रहा हूं, लेकिन जप मुझे और चंचल बना रहा है। क्यों? विश्राम नहीं किया ना, मंत्र पे विश्राम नहीं किया, मंत्र जपा। समझ रहे हो? मंत्र पे विश्राम नहीं किया, क्योंकि डेटा क्या है, मान्यता क्या है, मंत्र जपना है, मंत्र में सोना नहीं है। जैसे तकिए लेके सो जाते हो ना, मंत्र में से सोना पड़ता है। मंत्र खुद चैतन्य है, उसको जपोगे ना जीव बन जाओगे। चैतन्य को कर्म से लिप्त करोगे ना, वो जीव बन गया ना, जपना नहीं है। हनुमान राम राम राम, खत्म बात हनुमान का। कैसे कुछ बोले, इतना गहरा प्यार होना है। फिर जपो ना, हर जप में जीवन का विलास है, तब जप कुछ अलग है। नहीं अगर हुआ वो, तब जाके हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन मैंने खुद को ऐसे देख लेना कि अनुभव है, देख लेना कि मेरा ऐसा हुआ था। जप बहुत किया मैंने, बहुत जप करता था, एक समय था जप माने जप। सुबह के उठा, हाँ ब्रह्म मुहूर्त में जप हो गया, जप विराम विराम कुछ नहीं, काम किया 15 मिनट बीच में जप। बात ही नहीं कर पाता था मुझसे कोई, ठीक है। फिर गया टेंपल में, टेंपल ड्यूटी, फ्रूट कटिंग वगैरह कुछ रहता था, आके नहाया, जप, ठीक है। फिर भी बताता हूं, मुझे विश्राम नहीं, बहुत विश्राम मिला लेकिन निश्चिंतता नहीं मिली। फिर 4-5 महीने बाद, 6 महीने 7 महीने बाद सडनली क्लिक किया, अभी जप करने से मैं हूं, मैं जप में नहीं, जप करने से मैं हूं। आई लव यू बोलने से मैं हूं, मैं प्यार में नहीं। जब भी आई लव यू बोलता हूं प्यार का अनुभव होता है, लेकिन प्यार में होता नहीं मैं। मैंने देखा बार बार जपना जपना जपना, मेरे गुरुजी बहुत जपते थे, दिन रात जपते थे, ठीक है। वो अपने में मस्त रहते थे, वो उनका है। जपू, इसीलिए तो जब कबीर के सामने सुनता हूं ना, माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूं ना राम, एकदम क्लिक कर जाता है कि क्या बोल रहे हैं कबीर। भेद स्वीकार कर लिया, जीव बन गया, खाक मिलन होगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे बोल रहा था आज वाईआईटी क्लास में, जितना बार करोगे शांति तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कंडीशन शांति, शर्त में जो शांति है वो अशांति का भी अलग रूप है। राम हो के राम जपना अलग बात है। 4 बार बोलोगे ना, तुम्हारा नाम शुभंकर है ना, शुभंकर 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 बोले, खुद से आएगा, इरिलेवेंट है, मैं हूं ना, क्या बोलूं। महावीर हनुमान जी राम राम बोलते राम बन ही जाते हैं बिल्कुल। अभी बन गए, अब राम क्या बोलूं, क्या क्यों बोलूं, कैसे बोलूं, कोई लॉजिक नहीं रहता। प्यार में कोई लॉजिक नहीं, होने में कोई लॉजिक नहीं, हूं ना।
ऐसा जपना है। जपत मन आनंद शिव शिव, जाहि सुमिरत विघ्न विनाशत, कटत मन के फंद शिव शिव। अगर आनंद में जपे, स्वयंता में, शिव आनंद है। देखो ना, शिव के मुंह में कभी आनंद के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। मस्त मौले बैठे हैं। क्या बैठने का पोज वोज रहे भैया, मस्त मौले बैठे हैं। जब जैसा बैठ गया, बात वही है, मुद्रा इति मोदते, है ना। जो मजेदार आ गया ना, मुद्रा है। बिल्कुल आनंद पे बैठ गया ना, वही शिव है। जपत मन आनंद में आ गया ना, वो शिव है। जाहि सुमिरत, जिसको सुमिरन कर लिया, विघ्न विनाशत, विघ्न मतलब छेद। कोई भी चीज में विघ्न कब बोलते हैं, उपद्रव कब बोलते हैं, जब कोई कोई आ गया, कुछ हो गया। जिसका सुमिरन करने से विघ्न होता ही नहीं। कुछ है ऐसा जिसका सुमिरन करने से विघ्न नहीं होता? लोग बोलेंगे शिव है, सुमिरन करो। जिसके सुमिरन में कोई विघ्न नहीं, देखो, जो अविघ्न सुमिरन है, जिस सुमिरन को करना ना पड़े वैसा सुमिरन है। करोगे तो विघ्न तो होगा ही। करने में ना करना शामिल है, सोचने में ना सोचना शामिल है, एकाग्रता में विक्षिप्तता शामिल है। कैसे नहीं होगा विघ्न? ऐसा जपो विघ्न ही ना दिखे। तुम्हारे होने में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न तुम हो, मस्त हो। ठीक है ना। विघ्न विनाशत, काटत मन के फंद शिव शिव। मन का बनाया हुआ फांद कट गया। करना है, सोचना है, बोलना है, कट गया, वही शिव है। जहां पर आनंद है वो शिव है। जहां पर निरुपद्रव मेरा होना है वो शिव है। जहां पर कोई संदेह नहीं, कोई फंद नहीं, कोई द्वंद नहीं, वो शिव है। राम ऐसे जपो, लगेगा कि मैं खुद को ही जप रहा हूं। जब राम बोलोगे ना, या शिव बोलोगे, कुछ भी बोल लो, लगे कि सांस ले रहा हूं। जपने वाला ही मिट जाएगा। बिल्कुल। सांस में तुम कहां होते हो? अभी सांस ले रहा हूं, इसमें तुम होते हो, है ना। सांस में तुम नहीं होते, सांस लेने के सोच में तुम होते हो। हाँ। और सांस जब घटता है तभी तुम पूरे होते हो। सोच में कट जाते हो सांस लेने से। अभी लोग ये कटा हुआ जप करते हैं। इसलिए बुद्ध ने बोला सांस पे ही ध्यान करो, अहम सा। ये निरुपद्रव है ना, सब उपद्रव इसके ऊपर है, ये खुद निरुपद्रव है। कैसा है? इतना सहजता से रहना है, इसीलिए मस्त बातें है। कोई नैतिकता का कोई कुछ नहीं, भांग धतूरा कुछ भी लगा लिया। होके बैठे हैं ना, होने के लिए नहीं बैठे हैं। नशेड़ी बैठा है, नशे के लिए नहीं बैठा है। नशेड़ी की आंख में पूरा जगत ऐसे डोल रहा है, शिव की आंखों में पूरा जगत डोल रहा है, ऐसे जैसे है ही नहीं। ये जो इतना सॉलिड है ना, एक नशेड़ी की आंख में कैसा है, रास्ता डोल रहा है, वो डोल रहा है। शिव की आंखें वैसे है, डोल रहा है। जो बिल्कुल सबके लिए प्रत्यक्ष है, शिव के लिए वो डोल रहा है, वो शिव है। तो ऐसे रहो, हेतु निष्ठा नहीं। हेतु निष्ठा में जियोगे, हेतु मतलब कॉज। हेतु निष्ठ नहीं होना है, प्रेम निष्ठ होना है, स्वभाव निष्ठ होना है, आत्मनिष्ठ होना है, हेतु निष्ठ नहीं। तुम हेतु के भी हेतु हो, और तुम अकारण इतने हो कि कोई भी कारण दे सकते हो, फिर भी अकारण ही रहोगे। और इतने अकारण हो, कभी भी कारण बन सकते हो। यू आर फ्री टू डू सो। लगाओ कारण, करोड़ों कारण। ये होता है सत्संग। बना है कि एकदम
पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। हाँ, फिर तो ऐसा करे धमाल के सीधा कर दे अपनी चाल। हाँ, ऐसा बोल सकते हो, उल्टी कर दे सबकी चाल। ऐसा छोड़ा है, ऐसा हो जाना है बार बार। पुनः पुनः ब्रह्मविद भवति, क्योंकि तुम ब्रह्म हो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये बुद्धि का फैलाव नहीं, ये बुद्धि का डीप डाइव है। घुसा तो बुद्धि है, लेकिन बोध होके निकला। सूखा गया था समुद्र का नाप में और गीला होके निकला। ऐसा होना है, रहेगा वो, लड़ो मत। अभी निकलोगे ना यहाँ से, व्यवहारिक बन जाओगे, निर्द्वंद्व व्यवहारिक रहो। तब कोशिश मत करना वही सब गुरुओं वाला कि हरे कृष्ण रसोई चल रहा है, ओम नमः शिवाय नहीं करना है। शिव है जो कंप्यूटर पे बैठा है, हावी पूर्ण करेगा वो। कृष्ण है जो रसोई पे है ना, ऐसा पकाएगा ना ब्रह्मांड को खिला देगा। ऐसा होना है, ये है आत्मश्रद्धा, उससे नहीं हटना है। कोई सावधानी वावधानी नहीं, हूं मतलब हूं। जब होगे ना, तब होना तुमको बोलना नहीं है, दिखेगा, पूरे जग को दिखेगा। और जब घोषणा होगा ना, सिर्फ अनाउंसमेंट, सिर्फ लेक्चरिंग, तब सिर्फ तुम भी जानोगे नहीं हुआ है, सिर्फ मुंह पे बैठा है। झूठ ऐसा है ना, सभी जानेंगे, खुद भी जानोगे झूठ है, सबसे पहले खुद जानोगे। और सत्य ऐसा है ना, कोई भी जाने ना जाने मतलब नहीं, कोई भी जाने या ना जाने मतलब नहीं, यही होता है उसका रुतबा, ऐसा रहता है वो। चलो मजे में रहो, क्योंकि मजा ही तुम हो। तुम खुद व खुद अपनी मस्ती हो, इतने मस्त हो कि मदमस्त होना या ना होना तुम्हारा इच्छा। शिव पागलों के देवता है। फुल नशेड़ी बन गया, फुल नशेड़ी बनो, आधा अधूरा नहीं, जीव आधा अधूरा बनता है। शिव बनता है तो पूरा बनता है, किसको उसको कुछ बनने का चाह नहीं ना, बन गया, रहूंगा तो शिव। जीव को लगता है क्या पता आधा शिव बना आधा जीव बना, पूरा ना हुआ तो डरता है कुछ खामी हो जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ सही हो जाए। वही देशवा पर नित्य पूर्णिमा, कब हुना ओहे अंधेर। एक सूरज के कब्र बताए कोटि सूरज उघेर। कभी नहीं होता उधर अंधेरा, रोशनी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, होना भी नहीं होता, रहना भी नहीं होता। इतना पूर्ण है, इतना पूर्ण। पूर्ण भी बोल दिए ना, उसके लिए कि जगह बचना चाहिए ना। सेलर बॉब ऐसा बोलते हैं, यू कैनॉट लिफ्ट अ सिंगल रूम फॉर इंडिविजुअलिटी। खुद के लिए कोई जगह नहीं छोड़ सकते तुम। वैसा है इंटेलिजेंस। वही शिव है। चलो दे दिया कंटेंटलेस को कंटेंट, कंटेंटलेस वाला कंटेंट है ये।